Hello friends, hi. Let's start with our new lecture or new chapter and that is called as opioids and narcotics. अब सबसे पहले तो बात करेंगे हम लोग कि नार्कोटिक या ओपियोइड्स कहाँ पे काम करता है. ठीक है, सो इट एक्ट्स ऑन म्यू रिसेप्टर. ठीक है, दिस इज म्यू या फिर MU, म्यू रिसेप्टर. ओके, सो ये म्यू रिसेप्टर पे एक्ट करता है. अब ये क्या कॉज करता है? ये कॉज करता है कॉन्स्टिपेशन और साथ ही साथ आपके लिए लिखा हो सिर्फ ये कॉन्स्टिपेशन कॉज करता है, वेर एज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव कॉजेज लैक्सेटिव. ठीक है, ये इसके लिए अभी लिखते हैं कि बाद में आपको काम आएगा, ये याद रहेगा हमेशा के लिए कि लैक्सेटिव कौन कॉज करता है, कॉन्स्टिपेशन कौन कॉज करता है. सो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव विल कॉज लैक्सेटिव, वेर एज एनी काइंड ऑफ ओपियोइड्स और नार्कोटिक्स विल कॉज कॉन्स्टिपेशन. ठीक है, अगर इसका पॉइजनिंग हो जाता है, ठीक है, अगर इसका पॉइजनिंग होता है तो हम लोग क्या देंगे? नैलोक्सोन. बट अगर हमको पता है कि हाँ ये प्रॉब्लम है तो हम लोग इसका ट्रीटमेंट, ठीक है, ट्रीटमेंट किससे करेंगे हम लोग? मिथाडोन. मिथाडोन से ट्रीटमेंट होगा. और ओवरडोज यानी कि अपना पॉइजनिंग में क्या देंगे हम लोग? नैलोक्सोन. मॉर्फिन अवेलेबल इन योर टैबलेट, सिरप, इंजेक्शन, मतलब हर एक फॉर्म में अवेलेबल है. क्योंकि इसमें ये सपोजिटरीज में भी अवेलेबल है. ठीक है, सपोजिटरी फॉर्म में भी अवेलेबल है ये. ठीक है, मॉर्फिन अगर हम लोग थेरेपेटिक डोज में भी लेते हैं, मतलब जितना हम लोगों को चाहिए, सो फॉर एग्जांपल 0.25 mg अगर चाहिए तो अगर हम लोग उतना भी अगर लेते हैं ना तो भी ये रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कॉज कर सकता है. ठीक है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन बोलिए या फिर आप ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन बोलिए. तो हम लोग जब भी इसको देंगे तो बड़े सोच समझ के देंगे इसे. आ जाते हैं अभी ओपियोइड्स में क्या क्या मेडिकेशंस अवेलेबल है. सो हम लोग हीरोइन से स्टार्ट करते हैं. एक्चुअली हीरोइन एक ऐसी चीज़ है जो हम लोग क्लिनिकली यूज नहीं करते, नॉट यूज्ड क्लिनिकली. बट ये क्या है? हीरोइन जो है एक बेसिक चीज़ है जिससे हम लोग बहुत कुछ बना सकते हैं. ठीक है, सो इसके थ्रू ही ये सब बनेगा. सो हीरोइन इज इंपॉर्टेंट फॉर मेकिंग ऑफ दिस, बट इफ ओनली हीरोइन इज अवेलेबल इट्स ऑफ नो यूज. वो कुछ काम ही नहीं करेगा. ठीक है, क्योंकि इसको फिल्टर करना पड़ता है. आपको पता ही, आपने मूवीज में भी देखा होगा. ठीक है, सो मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं हीरोइन के बारे में. अब उसके बाद में आते हैं हम लोग मॉर्फिन. मॉर्फिन एंड पैथेडिन, दिस बोथ आर एनाल्जेसिक इन केस ऑफ मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, चेस्ट इन योर पेन. ठीक है, अगर ऐसा कुछ केस है तो एनाल्जेसिक हम लोग देंगे, एज एनाल्जेसिक यूज करेंगे मॉर्फिन एंड पैथेडिन. बट आप ये याद रखिएगा कि ये ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन कॉज कर सकता है. सो इसके लिए आपको बराबर देना है, या फिर आप जो डॉक्टर दे रहा है आपको उसका ध्यान देना है कि वो बराबर दे रहे कि नहीं दे रहे. ओके, उसके बाद में कोडिन. कोडिन इज एन एंटीटसिव. एंटीटसिव का मतलब क्या होता है? यस, ड्राई कफ. ड्राई कफ में काम आता है ये. एक्चुअली इसका साइड इफेक्ट आपको तो पता ही है. ठीक है, इसका साइड इफेक्ट क्या है? ड्राउजीनेस. ड्राउजीनेस इज इट्स साइड इफेक्ट, या फिर आप बोल सकते स्लीप, लो और सो जाओ. ठीक है, सो इसके लिए आपको ये पता होना बताना जरूरी है आपके ड्राइवर या जिसको भी दे रहे हो कि भाई इसको पीने के बाद में आपको गाड़ी नहीं चलाना है. ठीक है, तो ये आपको बताना ज़रूरी है उन्हें. फेंटेनिल, इट्स अ जनरल एनेस्थेटिक. ये जनरल एनेस्थेटिक है. और पैपावेरिन, ये एक ओपियम है. ओपियम है विच हेल्प्स इन रिलैक्सेशन ऑफ योर स्मूथ मसल्स. स्मूथ मसल्स के रिलैक्सेशन में ये काम करता है. उसके बाद में आ जाते हैं हम लोग लोपेरामाइड. एक्चुअली ये तो हम लोग ऐसे ही देते हैं ना. लोपेरामाइड को क्यों देते हैं हम लोग? ताकि आपको अगर लूज मोशन हो रहा था और डायरिया हो रहा था तो उस केस में ये काम आएगा. सो क्वेश्चन आएगा लोपेरामाइड के ऊपर कि लोपेरामाइड क्या है. सो लोपेरामाइड इज द मेडिकेशन विच एक्ट्स ऑन म्यू रिसेप्टर, बट ये किसी भी तरह का आपको नशा प्रोवाइड नहीं करेगा. नॉन नार्कोटिक, कंप्लीटली नॉन नार्कोटिक आइटम है ये. ठीक है, सो इट्स अ नॉन नार्कोटिक आइटम विच एक्ट्स ऑन योर म्यू रिसेप्टर एंड दिस इज शुड बी नॉट प्रेजेंट. ये है एक्ट. ये आएगा आपका एक्ट्स ऑन म्यू रिसेप्टर. ठीक है, ट्रेमेडॉल, इट्स अ पेन किलर. बहुत स्ट्रॉन्ग पेन किलर है. ये खाने के बाद भी आपको ड्राउजीनेस जैसा लग सकता है. ठीक है, इतना ही है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसके क्लासिफिकेशन में बताने के लिए. अभी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं आपको बता दूं, ये आप लिख लीजिए. ओके, सो सबसे पहले हम लोग नार्कोटिक प्रिस्क्रिप्शन की बात कर लेते हैं. सो नार्कोटिक प्रिस्क्रिप्शन और कंट्रोल्ड प्रिस्क्रिप्शन. सो लिख दीजिए उधर प्रिस्क्रिप्शन और उसमें लिख लीजिए कि नार्कोटिक प्रिस्क्रिप्शन हम लोग कितने दिन तक हम लोग डिस्पेंस कर सकते हैं. मतलब एक डॉक्टर से आया और हम लोग कितने दिन तक उसको डिस्पेंस कर सकते हैं. सो नार्कोटिक
सॉरी नार्कोटिक प्रिस्क्रिप्शन अगर हमको आता है, सो हम लोग उसको कितने टाइम तक उसको हमें अपने फार्मेसी में प्रिजर्व रखना है, ठीक है। सो नार्कोटिक प्रिस्क्रिप्शन को हम लोगों को 3 साल के लिए प्रिजर्व करके रखना है, वेयर एज कंट्रोल्ड प्रिस्क्रिप्शन रहेगा उसको हम लोगों को 2 साल तक का प्रिजर्व करके रखना है। ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये लिख लीजिए। नार्कोटिक शुड बी स्टोर्ड विथ एन लिखा होना चाहिए और इस पे डबल लॉक का होना जरूरी है। ओके, सो इट शुड बी मेंशन ऑन एन एंड देयर शुड बी अ डबल लॉक, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर डबल लॉक समझो ऑप्शन में नहीं दिया आपके, या फिर आपके एग्जाम के पॉइंट्स में नहीं दिया है, बट एन दिया है, दैट इज मोर देन इंपॉर्टेंट, आप एन को ही टिक करिएगा, ठीक है। अब लॉग बुक मतलब इन यूएई आपको क्या होता है, एक बुक होता है जिसमें आपको एंटर करना पड़ता है। कोई भी आप कंट्रोल मेडिकेशन या फिर सेमी कंट्रोल मेडिकेशन जो भी आप डिस्पेंस करते हैं वो आपको आपके बुक में लिखना है। सो वो बुक को हम लोग कहते हैं लॉग बुक। सो लॉग बुक को आपको 10 साल तक का फार्मेसी के अंदर प्रिजर्व करके रखना है, ठीक है। उसके बाद में आप अपने हेड ऑफिस या कहीं भी भेज सकते हैं, बट 10 साल तक का आपको वो लॉग बुक को मेंटेन करके रखना है आपके पास, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, नर्स शुड रिटर्न द एम्प्यूल, जो एम्प्यूल यूज किया होगा ना उसको तोड़ के जो यूज कर लेंगे, वो एम्प्यूल को उनको 3 दिन के अंदर फार्मेसी में रिटर्न करना है, और फार्मेसी में वो 6 महीने तक का रख सकते हैं उसे। इन पेशेंट्स, अगर वो इन पेशेंट है तो पैरेंट्रल जो है वो 24 आवर्स में लेगा, और अगर वो ओरल टैबलेट्स है तो वो 3 दिन तक का उसको डिस्पेंस करना है, या फिर वो 3 दिन तक का वो ले सकता है वो मेडिकेशन, ठीक है। तो आप जब भी वो लेंगे वो प्रिस्क्रिप्शन लीजिए, उसका नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह वो सब आपको चेक करना है उसमें बराबर से। उसके जो आइडेंटिफिकेशन कार्ड होगा, अगर यहाँ पे है तो एमिरेट्स आईडी पूछेंगे, वो कार्ड आपको चेक करना है, क्रॉस चेक करना है सब कुछ बराबर है कि नहीं, उसका जेरोक्स निकाल लीजिए। वो और प्रिस्क्रिप्शन को दोनों को आपको अपने पास रखना है, वो प्रिस्क्रिप्शन वापस नहीं देना आपको, ठीक है। अब हम लोग प्रिस्क्रिप्शन की बात करते हैं कि कौन सा डॉक्टर कितने दिन के लिए नार्कोटिक प्रिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, ठीक है। तो नार्कोटिक प्रिस्क्रिप्शन इफ रिटन बाय साइकियाट्रिक, मतलब जो सबसे बड़ा डॉक्टर है, जो साइकियाट्रिक है, वो अगर लिखता है तो वो उसको तब तक लिख सकता है जब तक उसको जरूरत है, जब तक पेशेंट को जरूरत है। न्यूरोलॉजिस्ट जो है वो 3 महीने तक का लिख सकता है, जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर है वो अप टू 1 मंथ लिख सकता है, और जो इमरजेंसी या डे केयर का जो डॉक्टर है वो 1 दिन के लिए प्रिस्क्रिप्शन लिख सकता है। एक और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिए, अगर नार्कोटिक का अगर पॉइजनिंग होता है तो आपको कैसे समझ में आएगा। सो पीपल जो है आपका पिन पॉइंट हो जाएगा, तो पिन पॉइंट की तरह होगा, तो जो भी डॉक्टर होगा उसको खोल के उठा के देखिएगा आंखों को, तो उसको अगर दिखा पिन पॉइंट है तो उसको समझ में आ जाएगा कि इसने नार्कोटिक का ओवरडोज ले लिया है। और अगर ओवरडोज लेंगे तो क्या देंगे हम लोग, जी हाँ, आप उनको देंगे नैलॉक्सोन। कुछ क्वेश्चंस है, ये भी लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये। अ 45-year-old पर्सन केम टू emergency room with hallucinations, drowsiness, postural instability, and the doctor observed pinpoint pupil. Patient says he took 8 tablets of diazepam and 3 ounces of alcohol. What will you give? समझ में आया आपको? पहले आप लिख लीजिए पूरी तरह से, और उसके बाद में नीचे ऑप्शंस लिखिए। ऑप्शंस में आएगा कि आप क्या क्या दे सकते हैं। सो इट इज फोमी पिजोल, फ्लूमाजेनिल, मिथाडोन, मतलब ए फोमीजोल, बी फ्लूमाजेनिल, सी मिथाडोन, डी ए एंड बी, एंड ई नैलॉक्सोन, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या हुआ है, अगर हम लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े तो इधर पर हम लोग को समझ में आता है कि पेशेंट को जब डॉक्टर ने जब उसको ऑब्जर्व किया तो उसने देखा कि उसका आई पीपल क्या है, पिन पॉइंट है। सो पिन पॉइंट है, इसका मतलब क्या हुआ, उसको नार्कोटिक पॉइजनिंग हुआ है। सो पॉइजनिंग के केस में हम लोग क्या देंगे उसे, नैलॉक्सोन। सो आंसर हियर विल बी ई, नैलॉक्सोन। ओके, अगर अल्कोहल का पॉइजनिंग होता तो उसमें हम लोग देते थे फ्लूमाजेनिल, सॉरी उसमें हम लोग देते फोमिजोल। फ्लूमाजेनिल हम लोग दिए होते जब बेंजोडायजेपिन का पॉइजनिंग हुआ होता, ठीक है। वो आगे आगे एक करके आएगा, मैं आपको बता दूंगा, बट आप ये समझ लीजिए कि अगर अल्कोहल, फोमिजोल जो दिया वो एंटीडोट है अल्कोहल का, यानी कि मिथानॉल एंड इथानॉल का। फ्लूमाजेनिल जो है उसका एंटीडोट है वो बेंजोडायजेपिन का एंटीडोट है। मिथाडोन इज अ ट्रीटमेंट फॉर नार्कोटिक, एंड नैलॉक्सोन इट्स अ ट्रीटमेंट फॉर पॉइजनिंग ऑफ नार्कोटिक। समझ में आ गया आपको ये? सो ये इसका एक्सप्लेनेशन है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में एक और क्वेश्चन लिखिए, अ 40-year-old person comes to emergency room with the hallucinations, drowsiness, postural instability. Doctor observes pinpoint pupil and respiratory
decrease. So the respiration is too much affected and has wheezing. He said that he took 5 tablets of morphine. अब यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि पेशेंट को क्या हुआ है, तो उसका क्या है पिन पॉइंट, तो उससे हम लोग को समझ में आ जाता है कि भाई हाँ भाई इसको नार्कोटिक का पॉइजनिंग हुआ है. बट एक और एक चीज़ प्रॉब्लम यहाँ पे हुआ है कि उसको हुआ है रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, क्योंकि वो वीजिंग कर रहा है और रेस्पिरेशन इज अफेक्टेड लिखा है इधर पे. ठीक है, चलो ठीक है, हम लोग इसके ऑप्शंस पे आ जाते हैं. तो इसका ऑप्शंस क्या है, नैलोक्सोन, फ्लोमाजेनिल, मिथाडोन एंड डॉक्साप्रैम. जी हाँ, डॉक्साप्रैम. सो इसका आंसर है डॉक्साप्रैम, ना कि नैलोक्सोन. जी हाँ, मैं समझता हूँ कि अभी आपको मैंने बताया कि पिन पॉइंट अगर रहेगा तो आपको नैलोक्सोन चूज करना पड़ेगा, बट यहाँ पे रेस्पिरेटरी डिप्रेशन भी हो रहा है. सो हम लोग को यहाँ पे यूज करना पड़ेगा क्या, एनालेप्टिक. एनालेप्टिक ऐसे मेडिकेशंस है जो आपको रेस्पिरेशन में काम करेगा. सो पहले आपको उसका रेस्पिरेटरी बचाना है ना, क्योंकि आंखों के जो पीपल जो है वो आप ट्रीट कर सकते हैं बाद में, मगर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उसका रेस्पिरेटरी जो ब्रोंकस, अगर समझो कंस्ट्रिक्ट हो गया ब्रोंकस तो कंप्लीटली इंसान तो ऐसे ही मर जाएगा. समझ में आए, वो पॉइजन से बाद में मरेगा, पहले कंस्ट्रक्शन से मर जाएगा. इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि उसको क्या देना है पहले. सो हम उसको क्या देंगे, सबसे पहले डॉक्साप्रैम. ओके, सो इसके लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, ये आपको पता होना चाहिए. अभी और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिए ये भी. सम ऑफ द एंडोजिनस पेप्टाइड्स लाइक एंडोर्फिन, एनकेफेलिन एक्सेट्रा एक्ट्स ऑन ओपियोइड रिसेप्टर्स एंड प्रोड्यूस हेलुसिनेशंस, एनाल्जेसिक इफेक्ट. ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज एंडोजिनस मॉर्फिन्स. ये लिख लीजिए. इसका क्वेश्चन ऐसा आएगा कि विच आर द एंडोजिनस मॉर्फिन्स. सो आपके ऑप्शंस में या फिर एनकेफेलिन होगा या फिर आपका एंडोर्फिन होगा, तो ये आपको पता होना चाहिए. एक क्वेश्चन पूछा गया है. ठीक है, सो दैट्स इट. We have finished with our opioids and narcotics. So meet you in the next lecture.